बीमारी क्यों होती है? क्योंकि खान-पान लाइफ़स्टाइल हमारी ठीक नहीं है। अब उस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो आज हम जो खान-पान हमारी जो फूड हैबिट थी, जो हमारा घर का खाना था, उस खाने में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वज़ह से हम मोटे हो गए? आज देखते हैं हर दूसरा आदमी ओवरवेट हो रहा है ना? और बहुत सारे डेफिशिएंसी का शिकार हो रहा है। तो उसके पीछे का जो कारण था, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमारे खाने में 2 मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है? एक तो कैलोरी का सोर्स ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, कैलोरी का इंटेक ज़्यादा होता है, और दूसरा न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी। तो इसको समझते हैं थोड़ा-सा। हमारे खाने में जो हम खाना-पीना करते हैं, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। बात करते हैं फैट की। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो फैट हमारी डाइट में, सुरेंद्र मास्टर जी, 30% जरूरी है, लेना चाहिए आपको, और कभी बंद भी नहीं करना है। जरूरी है आपकी रिक्वायरमेंट। जब फैट का टॉपिक होगा तब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि फैट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फैट से ही आपके न्यूरॉन सेल्स, जो ब्रेन की जो बायोमोस्ट सेल्स यानी 60% जो ब्रेन है ना, आपको उसी से बना होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन उसी की वजह से हो रहा है। फैट विटामिन फैट जो होता है, विटामिन डी वगैरह, विटामिन ए, विटामिन के, ये सारे फैट सोलुबल विटामिन होते हैं ना। और ये तभी बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं तो अपन फैट कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब आप कितना भी धूप में बैठ लो, अगर आपके पास गुड फैट यूज नहीं कर रहे हैं आप, तो बॉडी में विटामिन डी ऑब्जर्व होगा नहीं, बनेगा ही नहीं, है ना। तो फैट बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन हम जो फैट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से है, ये हमें पता ही नहीं है। हमें बस जो अच्छा लगता है हम खा लेते हैं, फिर मिलावट हो रही है, अपने आप में समस्या होती है। तो बात करते हैं 30% हमारी डाइट में फैट होना चाहिए। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी होती है। जब डिटेल में बात करेंगे, जब फैट का टॉपिक होगा। लेकिन फैट 2 कैटेगरी में होता है, ले लीजिए। एक तो होता है सैचुरेट, एक होता है अनसैचुरेट फैट। तो हमारी डाइट में हम जो यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी की जो नीड होती है, वो अनसैचुरेट फैट जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैटेगरी में आता है, जो होना चाहिए, जो होता ही नहीं है। ओमेगा 3 आप कम्युनिटी में आके ही सुन रहे होंगे, नहीं तो अपन क्या जानते हैं, घी हो गया, तेल हो गया, बस यही सारा कुछ फैट होता है, और ये हमारी डाइट में बहुत ज्यादा होता है। तो क्या प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से? ज्यादा कैलोरी जाती है। तो होता क्या है कि आपको ओमेगा 3 खाना चाहिए था, जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती। बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। ओमेगा 3 में क्या क्या आता है, बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स में। हमारे बादाम, अखरोट, अलसी, इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं, सबके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये एल फॉर्म में होता है। डीप में जानकारी आपको जब फैट का टॉपिक होगा तब देंगे, ये हम भी प्रॉपर नहीं ले पाते। दूसरा होता है ओमेगा 6 फैटी कैटेगरी में, जो भी अनसैचुरेटेड फैट में ही आता है। इसमें क्या क्या आता है, हमारा सरसों का तेल, तिल का तेल हमारा, और एलिव ऑयल वगैरह, ये सारी चीज यूज करते हैं। अब सरसों का तेल तो रेगुलर वे में हम भारतीय सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारी मेंटेलिटी में ये है कि सब्जियां जब बनाते हैं शिवराम जी, तो सब ज्यादा तेल डालने से सब्जी टेस्टी बनती है। और अमूमन हम सोचते हैं कि तरी आनी चाहिए, तो ज्यादा तेल यूज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। इधर आपका काम स्मार्ट वर्क है, ऑफिस जा रहे हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, ऑफिस पहुंच गए, लिफ्ट का यूज करना, तो फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी है ही नहीं, वर्कआउट करने के लिए समय नहीं है। तो एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे खर्च भी तो करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, खर्च नहीं कर पा रहे। तो आपको जब भी फैट का इस्तेमाल करना है, ये याद रखना कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। और उसको आप क्या काम करते हैं, कितनी कैलोरी बर्न करना है, कितना फिजिकल एक्टिव रहते हैं आप, इस बात पर निर्भर करता है कि वो फैट स्टोर होगा या वो एनर्जी खर्च होगी। तो इस वजह से सरसों का तेल भी हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको लिमिट में करने की जरूरत होती है। तो एक आता है हमारा सैचुरेट फैट में, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट हो गए, जिसमें घी वगैरह जितने भी खाते हैं, ये सैचुरेट फैट की कैटेगरी में आते हैं। लिमिट में खाया जाए तो फायदेमंद है, और लिमिट से ज्यादा खाए तो नुकसानदायक होता है ये भी, जो कि हम डेफिनेटली ज्यादा खाते हैं। खासतौर हरियाणा बेल्ट में तो देखोगे आप कि दाल वगैरह के अंदर या सब्जी वगैरह के अंदर ऊपर से डाल के भी खाते हैं। अब खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कैलोरी गई, अब वो फैट स्टोर कर रही है बॉडी में या मसल स्टोर कर रही है, ये बात निर्भर करती है कि आप कितना फिजिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब फिर आता है ट्रांसफैट, हमारा रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे खाने का पार्ट बनता है, जो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी डाइट में यही चल रहा है। डायरेक्टली आप देखा होगा अपनी रसोई में रिफाइंड ऑयल आप यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्टली जो ये पाम ऑयल जो होता है सरसों के तेल में, इन सब के अंदर मिक्स किया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप अच्छी ब्रांड का तेल लेके आ रहे हैं,
लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप जो खा रहे हैं वो सही है क्या नहीं है ना। तो किसी न किसी फॉर्म में आप जो है इनडायरेक्टली ओमेगा 9 वाला जो फैट होता है, ट्रांस फैट है, रिफाइंड ऑयल है, ये आपकी बॉडी में जा रहा है। नमकीन, बिस्कुट्स, जितनी बेकरी आइटम्स हम खा रहे हैं, बाहर की जितनी भी चीजें हैं, बाहर का जितना भी रेस्टोरेंट का खाना है, सारे के सारे वो अनहेल्दी फैट इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सरसों का तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, सारा रिफाइंड ऑयल या घटिया पाम ऑयल में ही बनाते हैं। रेस्टोरेंट वाले एक चीज का पूरा ध्यान रखते हैं, आपका स्वाद का, ताकि आप बार बार आए, लोगों को लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या थी कि हमारी बॉडी की नीड थी ओमेगा 3, जो कि था नहीं डाइट में। ओमेगा 6 लिमिट से ज्यादा था। ओमेगा 9 जिसकी जरूरत नहीं थी वो भर भर के हमारे खाने में था। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, तो सबसे ज्यादा जो कैलोरीज हमारी बॉडी में आ रही है वो फैट की वजह से आ रही है, और कैलोरी का जो सोर्स था वो टोटली अनहेल्दी था। ठीक है, आप देखोगे रोजमर्रा में कि चाय के साथ नमकीन, बिस्कुट्स, बेकरी आइटम, जितने भी ये चीजें होती है ना, इनमें हिडन फैट होता है, हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें फैट की मात्रा होती है। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाएंगे तो उसके पीछे न्यूट्रिशन की बोर्ड में जाके देखना उसके अंदर कौन सा फैट इस्तेमाल किया गया। ट्रांस फैट है तो बिल्कुल मत लीजिए। जब फैट का टॉपिक होगा तब डिटेल में और बताऊंगा। इसके अलावा हमारे खाने में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी नमक जो होता है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा होता है, जो रोजमर्रा में हम खाना पीना कर रहे थे। अब नमक में क्या होता है, ज्यादातर हम देखोगे सफेद नमक यूज करते हैं घर में, मार्जन जी। तो सफेद नमक में क्या होता है, सोडियम होता है। अब सोडियम क्या करता है, पानी को स्टोर करता है, जमा करता है। ठीक है, और आपने देखा होगा बारिशों के दिनों में कि जब नमक खुला रह जाता है तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट से नमी को ऑब्जर्व कर लेता है ना। तो इसी तरीके से जो पानी को स्टोर करता है बॉडी के अंदर, तो हमारी किडनी के लिए भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि किडनी को फिल्टरिंग करनी पड़ती है ब्लड से, सोडियम को बाहर करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, आपका बीपी बढ़ा देगा, है ना। और पानी को जमा करने की वजह से इंफ्लेमेशन पैदा हो जाती है बॉडी में, जिसमें सूजन वगैरह आ जाती है। वो भी कारण माना गया है कि सोडियम की मात्रा बढ़ चुकी है, तो वो मोटापा बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो नमक जो है, कई लोगों को जानता हूँ ऐसे देखो तो आप सब्जियां में वो खाना मतलब टेस्ट भी कम करेंगे, पहले नमक डाल लेते हैं, इतना एक्स्ट्रा नमक खाते हैं। इसके अलावा नमकीन, बिस्कुट, नमकीन आइटम जितने भी बाहर के लेके आते हैं, इनमें देखो दबा के आपकी रिक्वायरमेंट से, अब कभी भी आप चिप्स खरीदने जाओगे ना तो उसमें सोडियम देखना, कैलोरी देखना, सो लगभग 550 के आसपास कैलोरी होगी। कविता जी अभी तो अच्छे खासे डांस कर रहे थे, अभी लेट गया। तो 550 अराउंड कैलोरी होगी और करीबन 800 से आसपास उसमें सोडियम होगा। तो आपके दिन भर की जरूरत से 2.5 से 3 गुना ज्यादा नमक यूज कर रहे हैं, और ज्यादा नमक जाना भी ये भी हमारी सेहत को खराब करने का कारण करता है। पहले के समय में ज्यादातर जो होता है, जो पिंक सोल्ट, जो लाहौरी सोल्ट जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर और बहुत सारे मिनरल्स होते थे, वो सारी चीज यूज करते थे। लेकिन आज की तारीख में हम जो है व्हाइट नमक यूज कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो असली है कि नकली पता ही नहीं है, कभी टेस्ट ही नहीं किया। हाँ, माना कि आप ला रहे हैं टाटा ब्रांड का, लेकिन मार्केट में कॉपीराइट बहुत सारी चीजें हो रही है। तो नकली नमक है, असली नमक है। जब केमिकल पेस्टिसाइड का टॉपिक होगा ना, तब आपको डिटेल में आपकी रसोई के एक एक मसाले को चेक कराएंगे कि आप खुद से घर पे चेक कर सकते हैं कि असली है कि या नकली है, मिलावट पूरी तो नहीं है। ठीक है, तो नमक ज्यादा है हमारे खाने में। इसके अलावा हम मीठा खाना बहुत पसंद करते, मीठा और चटपटा खाना इंडिया के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे होंगे जिनको मीठा बहुत पसंद होगा, आप में से बहुत सारे होंगे चटपटा बहुत पसंद होगा। जैसे सर्वेश मैडम खरी रोज नमकीन चाहिए थी, भुजिया चाहिए थी। अब ये सारी सारी चीजें देखो क्या हमारे लोगों के होते खाने की टेस्ट पे डिपेंड करता है, हमें क्या पसंद है वही हम खाना पीना पसंद करते हैं। लेकिन आज से पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसमें मैदा है, ट्रांस फैट है, रिफाइंड ऑयल है, इसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज है और कोई पोषण नहीं है, सिर्फ एक डेड खाना है, मृत खाना है। इसमें कोई कैलोरी वो मतलब एनर्जी मतलब विटामिन, मिनरल्स, फाइबर नहीं मिल रहा है हमारे खाने में। लेकिन हमने क्या प्रायोरिटी पर रखा, टेस्ट को। तो जो मीठा खाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मीठे की, तो चीनी किसी भी फॉर्म में अच्छी नहीं है हमारी रसोई में। एक तो सफेद नमक, एक मैदा, रिफाइंड ऑयल, चीनी, ठीक है, और एक आता है अजीनोमोटो। ये 4-5 सफेद जहर हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी के रसोई में पाए जाते हैं, और ये आपकी सेहत को थोड़ा थोड़ा करके धीमा धीमा करके मार रहे होते हैं। चीनी जो होती है किसी भी सूरत में अच्छी नहीं होती, क्योंकि चीनी को रिफाइनरी करने में सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको गुड़ से चीनी गन्ने से बनती है, लेकिन इसको रिफाइनरी प्रोसेस डाल जाते हैं, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होती है। आपने शादी ब्याह का जब खाना तैयार करते हैं, जब चाशनी बनाते हैं, उसमें से जो गंध निकालते हैं, अगर कोई पशु उस गंध को खा लेना
तो 100% उसकी डेथ हो जाए, इतना हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो चीनी से क्या मिल रही है हमें, सिर्फ कैलोरीज मिल रही है और तुरंत बॉडी में जाके हमारा ग्लूकोज का स्तर एकदम स्विंग करेगा, ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी स्विंग करेगा। तो चीनी का अल्टीमेट मोस्टली हमारे खाने पीने में होता है। बाय द वे आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है मीठे की, आपके अनाज में, फ्रूट्स में, हर चीज में शुगर होती है, नेचुरल शुगर जो होती है, जो हमारी बॉडी की नीड होती है। फिर भी WHO ने कुछ अलाउड किए है, मेल के लिए अलग कैटेगरी है, फीमेल के लिए अलग कैटेगरी है। लेकिन अगर आप जैसे मीठा खाते हैं ना, तो मीठे से सिर्फ कैलोरीज ही मिल रही है आपको, कोई पोषण तो मिल नहीं रहा बॉडी के अंदर। ठीक है, गुड़, चीनी से खासतौर तो गुड़ में जाता है थोड़ा बहुत आयरन अपन को मिल जाता है, लेकिन आजकल उसमें भी बहुत सारी मिलावटें हो रही है, पहले वाली चीज वो भी नहीं रही। इसके अलावा मीठा किसी न किसी फॉर्म में रोजमर्रा हमारी बॉडी में जा रहा था, तो ये भी जो मीठा चीनी यूज कर रहे हैं, जैसे चाय की फॉर्म में जा रहा है, मिठाई की फॉर्म में जा रहा है, अब आपको इसमें कोई प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन है, कुछ ही नहीं है, सिर्फ कैलोरीज का मिल रहा है। यानी कैलोरीज तो मिल रही है, लेकिन कैलोरी का जो सोर्स था वो टोटली अनबैलेंस था, खोखली कैलोरीज थी, पेट भर लिया, मन शांत हो गया, बस ठीक है। लेकिन वो बॉडी में जाके एनर्जी नहीं बना रहा, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग नहीं कर रहा। बॉडी को क्या चाहिए तेरा, आप क्या सप्लाई दे रहे हो, ये थोड़ा डिफरेंट है। बात करते हैं चटपटी चीजों में, तो सबसे पहले जो मसाले थे, पहले के समय में जब हम छोटे थे, गांव में साबुत मिर्ची मसाले लेके आते थे, हल्दी फल्दी सलपट्टे पीसते थे। गांव में तो शायद आज भी कुछ करते हैं, लेकिन आजकल हम थोड़े स्मार्ट हो गए, थोड़ी रेडीमेड भी हो गई। अब हम क्या करते हैं, बाजार से सारे मसाले लेके आते हैं, MDH, एवरेज, फलाना दिखाना, बहुत सारी कंपनियों के। अब मैं आपको लास्ट में कुछ PPT दिखाऊंगा, उसमें आप देखना, आज से लगभग 1.5 साल पहले हांगकांग और सिंगापुर की गवर्नमेंट ने MDH, एवरेस्ट मसालों को बैन किया था, बाहर की गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारा लेड, मर्करी यानी कैंसर कारक चीज पाई गई, बहुत सारा ज्यादा इंडिया के मसालों के अंदर। हमारी हल्दी है वो भी फेल होगी सैंपल के अंदर, हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते। अभी आपको पता है बाबा रामदेव की मिर्च मसाले जो है वो भी फेल हो गए, है ना, घी फेल हो गया, जबकि स्वदेशी के नाम से हमने खूब खाया दबा के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मसाले होते हैं इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल, प्रिजर्वेटिव, कलर्स मिलाए जाते हैं और आप रेडीमेड लेके आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है आपको कि मसाले बाजार से सूखे लेके आए और मिक्सिंग पीस के ही आप इस्तेमाल करें, कम से कम प्रिजर्वेटिव से बच जाएंगे, कलर से बच जाएंगे, हार्मफुल केमिकल से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर का रेस्टोरेंट का जो भी खाना पीना करते हैं, है ना परवेज मैम, बाहर का रेस्टोरेंट का जो भी खाना पीना करते हैं 100% वो हार्मफुल केमिकल वाले मसाले डालते हैं, ताकि खाने को लाजवाब बनाया जाए, कंज्यूमर बार बार जाए। जैसे भी जो मोमोज, चाउमीन वाले जो भी होते हैं ना, इनके पास में अजीनोमोटो नाम का एक केमिकल जरूर इस्तेमाल करते हैं, उससे खाना लाजवाब बनता है, टेस्टी बनता है। और जब खाते हैं अपन तो क्या होता है राजकुमार जी, माइंड में मतलब एक डोपामाइन रिलीज होता है, बड़ा अच्छा लगता है बार बार, और हम ज्यादा खाते हैं। लेकिन वही चीज हमें उस चीज का एडिक्ट बना देता है, और यही प्रॉब्लम कार्डियो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा जो हम खा रहे हैं उस खाने के अंदर फाइबर कितना है पता नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की डेफिशिएंसी हमारे मतलब इन सारी चीजों की हमारे खाने में मात्रा ज्यादा होती है। अब इनसे कैलोरीज तो मिल रही है, टेस्ट भी आ रहा है, लेकिन पोषण नहीं मिल रहा, सिर्फ कैलोरीज मिल रही। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी का फ्यूल कहते हैं, फ्यूल कहने का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, रोटी सब्जी हम जो खा रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रवृत्ति का होता है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। मोस्टली हम सिंपल ही कार्ब्स यूज करते हैं, सिंपल में भी ज्यादातर प्रोसेस फूड, रिफाइनरी ऑयल से बनी हुई चीजें या प्रोसेस करके बनाते हैं, जितनी भी चीजें हम, है ना, तली वाली चीजें, बाहर की जितनी चीजें खाते आप देखोगे सुबह से शाम तक बिफोर कम्युनिटी आपकी डाइट जो थी, उसमें जो कार्ब्स ले रहे थे वो टोटली सिंपल कार्ब्स आता। ठीक है, उसका सोर्स सिंपल कार्ब्स था। जैसे रोटियां लेते हैं, मोस्टली गेहूं की रोटी लेते हैं अपन, बिल्कुल बारीक मैदा करके उसका फाइबर निकाल देते हैं। चावल खाते हैं तो सफेद चावल यूज कर रहे हैं अपन। पहले आप सलाद पहले खाते नहीं थे, खाने से पहले सलाद खाते नहीं थे, रोटी खाते थे, रोटी सब्जी चावल जो भी खाया, और सीधे जाने के बाद हम बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को स्विंग करता था। अब ये जो हम लोगों ने थोड़ा पैटर्न ठीक किया, पर ये पैटर्न बिल्कुल 100% साइंटिफिक है कि आप खाने से पहले फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे, जो कि नेचुरली गुड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर इंक्लूड है, विटामिन मिनरल्स इंक्लूड है, और जिंदा खाना है ना। आप देखो नमकीन, बिस्कुट्स, ये जितने भी प्रोसेस फूड है, इनको आप उगा के देखना, उग जाएंगे क्या? नहीं उगेंगे, क्योंकि इनमें ये जिंदे ही नहीं है। ठीक है, ये खराब भी नहीं होंगे, जो जिंदा होगा वो जल्दी खराब भी होगा वो, और नेचर ने जो दिया वो खाएंगे तो उगेगा भी। जैसे हम स्प्राउट यूज कर रहे हैं, उग जाते हैं ना आ जाए तारो उग जाते हैं ना। अब फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये वो भी उग जाते हैं ना, क्योंकि ये सारे के सारे कुदरत ने दिए, जिंदा खाना है, हमारी बॉडी की नीड है, विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं।
तो हम जो खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर सिंपल खा रहे हैं, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसमें ज्यादातर जो पार्ट होता है ना अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा। अब कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए आरती जी? आपकी रिक्वायरमेंट है 40% आपकी डाइट में कार्ब्स होना चाहिए था। ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी की स्टडी थी। लेकिन अभी मैं 4-5 दिन पहले अभी कुछ स्टडी आई है अमेरिका से, अभी शायद बहुत जल्दी हमारे बीच में आ जाएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो लिमिट है ना और कम कर दी, प्रोटीन की वैल्यू बढ़ा दी है। प्रोटीन इज द मस्ट न्यूट्रिएंट जो खाने के अंदर होना चाहिए, जो है ही नहीं, क्योंकि ओबेसिटी लगातार बढ़ रही है। तो इसमें भी उन्होंने रिसर्च किया कि भाई प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, और असल में प्रोटीन हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो ये तमाम चीजें जितनी मैंने बताई आपको, सबसे पहले फैट है, उसके बाद में साल्ट हो गया आपका, जहाँ चटपटी चीज है, मीठा चीज है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीजें जो हम खा रहे हैं ना, बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं। इससे सिर्फ कैलोरीज मिल रही है, और बहुत सारी कैलोरीज मिल रही है, जो आपके थाली में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से मतलब है कि आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, उठने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने का टाइम फिक्स नहीं है ना। आपने जानवरों को देखोगे, जानवर समय से खाना पीना करते हैं, रात में खाना पीना नहीं करते। एक इंसान का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कभी भी कुछ खा लेता है। सुबह नाश्ता करना नहीं, दोपहर में जो मिल जाए ठीक है, शाम को दबा के खाना और फिर सो जाना। फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, तो बॉडी में जो लग जाती है, ठीक है। लो एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि खाने के अंदर सिर्फ कैलोरी मिली थी, पोषण नहीं मिला अपन को, इस वजह से लो एनर्जी फील करते हैं। अब आते हैं हमारे खाने में क्या ऐसी कमी थी, यानी आपका खाना पेट भर रहा है, कभी का सारांश समझना, आपका खाना सिर्फ और सिर्फ पेट भर रहा है, पोषण पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि आपके खाने में कमी थी प्रोटीन की। अब प्रोटीन हर इंसान को चाहिए, बॉडी वेट के हिसाब से, जितना बॉडी का वेट उतने ग्राम तो प्रोटीन रोज चाहिए। अगर आप स्पोर्ट पर्सन है, एथलेटिक्स है, अच्छा हार्ड वर्कर है, तो आप है ना अपने बॉडी वेट से ज्यादा भी ले सकते हैं। और अगर आपका मतलब सिटिंग वर्क बहुत है, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करते, तो थोड़ा 10-20 ग्राम अपने बॉडी वेट से कम भी लेंगे। लेकिन इंडिया के खाने के अंदर 15 से 20 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं जा रहा। अब किसी को प्रोटीन इंटेक चेक कराना है तो रेजेंट करके आगे आ सकता है कि सर मेरा प्रोटीन चेक करो बिफोर कम्युनिटी। चलो, तो मुझे शारदा जी नजर आ रहे हैं, तो शारदा जी का देखते हैं प्रोटीन इंटेक कितना जा रहा है। शारदा जी अनम्यूट करो। नमस्ते। हाँ, तो नमस्ते जी, नमस्ते। तो पहले तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं प्रोटीन किन किन चीजों में होता है। प्रोटीन के 2 सोर्स है, वेज और नॉन वेज, ठीक है। अगर दोनों ही खाते हैं तो दोनों बताना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब वेज सोर्स में जैसे हम कहते हैं प्लांट वेज सोर्स होता है, और एक होता है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में हमारे डेयरी प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है। इनमें सबके अंदर प्रोटीन मिलता है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आप एनिमल सोर्स में यानी दूध, दही, पनीर रेगुलर खा रहे थे क्या बिफोर कम्युनिटी, शारदा जी? दूध कभी कभी इसके अलावा छाछ वगैरह कुछ? कभी कभी रोज तो नहीं। पनीर वगैरह कुछ नहीं, कभी कभार लेते थे मतलब है? हाँ सर। ठीक है। अब आते हैं हमारे प्लांट बेस्ड सोर्स में, जिसमें हमारी दालें आ जाती हैं। दाल वगैरह रेगुलर बनाते